तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल चार। तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल चार। गुरु मिले अधिक फल, कहे कबीर विचार रे भैया, कहे कबीर विचार। तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार। गुरु मिले अधिक फल, कहे कबीर विचार। कबीरा यानी कि सभी जीवात्मा, कबीर यानी कि आत्मा। तो कबीर रूपी जो आत्मा हमें क्या कहना चाहते हैं कि विचार करो। तीर्थ करने का एक फल है कि सुंदर शरीर, देह और अच्छे परिवार में जन्म मिलता है। साधु के दर्शन से तो नहीं, लेकिन संत से, संत के पास बैठने से, उसको मिलने से, उसके पास मिलने से, उसके साथ बातचीत करने से, उसके परिचय में आने से, उसके सानिध्य में रहने से जब संत मिलता है तो चार फल मिलते हैं। तो चार फल कौन सा है? पहला जो फल है वो है धर्म, सही और गलत का ज्ञान, उसकी पहचान। ठीक है, तो असल में धर्म वो क्या होता है? धर्म किसे कहे हम? धर्म का सही मायने में अगर अर्थ किया जाए तो धर्म का मतलब होता है अपना कर्तव्य। सबसे पहले मैं एक मानव हूं, तो मानव का धर्म क्या होता है? सबसे पहला जो धर्म है, जब हमें ये मनुष्य तन, मानव तन मिला है, तो हमारे अंदर जो सुरती फंस गई है संसार में, जो फंसी पड़ी है सुरती यानी कि आत्मा, उसको कैसे निकाला जाए, इस जन्म मरण से चक्कर से कैसे उसको निकाला जाए। असल में सही पहला धर्म तो यही है हमारा कि ये हमारा जीवन मरण का चक्कर कैसे खत्म हो। धर्म का दूसरा अभी ये हो गया, गुरु और शिष्य की बात, यानी कि सदगुरु की और सुरता की बात होगी, सार शब्द और सुरता की बात होगी। ठीक है, तो यही पहला धर्म होता है। उसके बाद में शरीर का धर्म जो है, जो हमें मानव शरीर मिला है, तो हमारा धर्म शरीर का क्या होता है? सही और गलत का ज्ञान। ठीक है, तो वो तो हमें गलत एक तरफ रखना है और सही एक तरफ रखना है, यानी कि गलत को छोड़ देना है, सही को अपनाने का है। तो धर्म का पहला अर्थ होता है अपनी फर्ज, कर्तव्य, नीति और न्याय। ठीक है, तो फिर ये हमारा जो मानव धर्म है कि हम सबका अच्छा करें, अच्छी सोच रखें, अच्छे विचार करें, अच्छा काम करें, किसी के साथ ना दोस्ती करे, ना दुश्मनी करे, ना किसी की बुराई करे। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सत्य के रास्ते पे टिके रहना, अपना कर्तव्य का पालन करना, इसको ही धर्म बोलते हैं। जैसे कि धर्म, अगर हम कर्तव्य का पालन करेंगे तो फिर धर्म से जन्म होगा अर्थ का। अभी अर्थ क्या होता है? यानी कि जरूरत, धन संपत्ति। ठीक है, तो धर्म जो है वो असल में सत्य के मार्ग पे चलने का, सत्य का धर्म को अपनाने का। धर्म का अर्थ कर्तव्य हो जाता है, फर्ज हो जाता है, कायदा कानून हो जाता है, जो कुछ भी आपको मानना है उसे मानो। तो धर्म, जब मानव धर्म हम उसका पालन करेंगे, मानव धर्म का, तो सबसे पहले कि हमारा परिवार है, हमारा माता पिता है, उनकी सेवा करना ये हमारा धर्म बनता है, हमारे फर्ज बनती है। बीवी की, अपनी बीवी है तो उसका भरण पोषण, जतन, उसका साथ रहना, उसके हर एक इच्छा को पूरी करना, यही हमारा धर्म बनता है। और फिर बाल, अपने जो बच्चे रहते हैं उसको सही संस्कार दो, उसको पढ़ाओ लिखाओ। और पत्नी अगर है तो
अपने पति की सेवा करे, पति की आज्ञा अनुसार अनुसरे। ठीक है, तो असल में यही धर्म है और धर्म से जन्म लेता है अर्थ। तो अर्थ क्या होता है? अर्थ का मतलब है जरूरत, हमारी जरूरत, यानी कि धन संपत्ति। तो अगर धन संपत्ति, लेकिन वो भी कहाँ से हम लोग उसको इकट्ठी करें, कौन से मार्ग से? धर्म के मार्ग से, अधर्म के मार्ग से नहीं। जैसे हमारी मेहनत की कमाई है, सही व्यवसाय की कमाई है, हमारी मजदूरी की कमाई है, यही अर्थ। अर्थ का मतलब है धन संपत्ति, जरूरत हमारी। तो सच्चे मार्ग से ही कमाया हुआ जो हमारी धन संपत्ति है, उसी धन संपत्ति हमारी है। गलत मार्ग से कमाई हुई धन संपत्ति, उसको धन संपत्ति नहीं बोलते, वो तो पाप की कमाई होते हैं। ठीक है, तो अर्थ, जब हम अपना ये काम धंधा, व्यवसाय, मजदूरी कुछ भी करेंगे तो ये अर्थ यानी कि हमारी ज़रूरतें जो है वो पूरी होगी। लेकिन सही मार्ग से कमाई हुई धन संपत्ति, सच्चे मार्ग से, गलत मार्ग से कमाई हुई धन संपत्ति है, धन संपत्ति नहीं है। उसको आसुरी धन संपत्ति बोलते हैं। सूरी यानी कि अपनी मेहनत की कमाई, हमारी सच्ची कमाई, वो धन संपत्ति को हमें इकट्ठा करना है। लेकिन अर्थ का दूसरा क्या होता है कि जरूरत। ठीक है, तो हमारी ज़रूरत क्या है? हमारी जो सुरती है उसको कैसे हम सार शब्द को प्रकट करें और कैसे हम वो संपत्ति को हम पाए। असल में सही हमारी जो धन संपत्ति है वो हमारा ज्ञान है। गुरुदेव ने जो शान बताई है उसी शान पे सुरती को टिकाए रखने का है। जब सुरती वहाँ संपूर्ण से टिक जाएगी, अच्छी तरह से टिक जाएगी, वहाँ पर सार शब्द प्रकट हो जाएगा और वहाँ हमें मुक्ति मिलेगी। तो धन संपत्ति का अर्थ यही होती है। धन संपत्ति का अर्थ होता है हमारा ज्ञान, हमारा कर्तव्य, हमारी फर्ज, यही धन संपत्ति। यहाँ पर कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर साहब क्या बताते हैं? कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए राम नाम धन सो जो होई। जिसके बाद राम नाम की कमाई, यानी कि राम नाम की कमाई। तो कौन सा राम नाम? सार शब्द रूपी जो राम है, परमात्म रूपी जो राम है, उसका नाम बोले तो क्या होता है? उसकी एक धुन सुनाई देती है, उसी नाम की धुन सुनाई देती है। उसी कमाई को हमें करना है। अगर उस कमाई को हम करेंगे तो असल में यही मेरी बुद्धि अनुसार सही कमाई हमारी तो वही है कि कैसे हम सार शब्द को प्राप्त करें। हमारी ज़रूरत यही है, सुरता की ज़रूरत यही है असल में, कि हम जितना हो सके और जितना हमें टाइम मिले, हमारे ये शरीर के अंदर रहते हुए, हमारे परिवार के अंदर रहते हुए, हमारे सगा स्नेह के साथ में रहते हुए कैसे हम सार शब्द को प्राप्त करें, यही हमारी ज़रूरत है। सुरता की ज़रूरत यही है, सार शब्द को पाना। ठीक है, तो अभी मान लो कि धन संपत्ति, तो ये जीवन निर्वाह के लिए उसकी भी ज़रूरत है। लेकिन सच्ची हमारी जो कमाई है उसको हमें इकट्ठा करना है, लौकिक दृष्टि है। और जो हमारी अलौकिक जो कमाई है वो है सार शब्द को प्रकट करने की कमाई है। उसको कैसे प्रकट करें, गुरुदेव ने क्या शान हमें की है, उसी जगह पर हमारी सुरती को टिकाए रखनी है और शरीर को संसार में लगाए रखना है। ठीक है, तो अर्थ से धन संपत्ति यानी कि लौकिक दृष्टि है। जो हमारे पास धन संपत्ति आएगी, हमने सही तरह से, अच्छी तरह से हमारे धर्म का पालन किया, तो वहाँ से जन्म होगा अर्थ का। हमारी ज़रूरतें सभी हमें आएगी, अपने आप आ जाएगी, धन संपत्ति हमें मिलेगी। उसी से हमारी जो कामनाएं है, तीसरे स्थान पर आता है काम, धर्म, अर्थ और काम। तो हमारी कामनाएं क्या है? जैसे कि शारीरिक जो हमारी कामनाएं है कि पत्नी है, बच्चे है, ठीक है, और बहुत कुछ है। कामना का अर्थ है कि जैसे हमें मान लो कि काल ब्रह्म ने हमारे अंदर जठराग्नि को प्रदीप्त किया, तो हमें रोटली साग की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसी हमारी जो भूख प्रकट हुई है उसको मिटाने के लिए रोटी और साग सब्जी हमें खाना पड़ेगा। ये हमारी कामना पूरी होगी। और उसके बाद में हमारे बीवी बच्चे, हमारे परिवार, हमारे माता पिता की जो भी ज़रूरत है, उसी कामनाओं से हम उसकी पूर्ति कर सके, उसकी कामना की हम पूर्ति कर सकते हैं। कामना का मूल अर्थ होता है एक लौकिक, एक अलौकिक। तो लौकिक जो हमारी कामनाएं हैं, जैसे कि समझ लो हमें पानी पीना है, हमें खाना है, हमारे शरीर को अच्छी तरह से नहलाना है, धोलाना है, उसको सुलाना है, उसको आराम देने का है, ठीक है। तो कहीं इसी तरह की कहीं हमारी कामनाएं होती है। असल में कामना जो है, लौकिक जो कामना है वो तो काल ब्रह्म से आ रही है।
जैसे मन से निकल रही है, मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो सभी लौकिक जो हमारी कामनाएं है वो असल में मन से निकल रही है। तो उसी कामना, मन से निकलने वाली और लौकिक धन संपत्ति से हमारी कामनाएं पूरी होगी। ठीक है, जैसे कि हमें भूख लगी तो हमारी कामना प्रकट हुई कि भाई हमें भूख लगी तो हमें रोटी और सब्जी की ज़रूरत पड़ी। तो जैसे हमने धन संपत्ति कमाई है सच्चे मार्ग से, तो उसी से हम रोटी, आटा और ये सब्जी लेके आएंगे, उसको बनाएंगे और हमारी भूख जो है वो हमारी कामना आई उसको हम पूरी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी हमारी कामनाएं रहती है। कामना का और भी बहुत कुछ अर्थ बनता है, जैसे कि नर नारी की भी कामना होती है, तो वो कामना भी असल में तो मन से ही निकल रही है। ठीक है, चलो वो भी कामना पूरी करो, संसारी लोग के पास रहती है, वो पकड़ के पास तो वो है नहीं, तो फिर इसी को असल में कामना बोलते हैं। लेकिन सही मायने में, सही अर्थ में अगर देखे जाए तो हमारी कामना क्या है? हमारी कामना एक ही होनी चाहिए कि जितना जल्द से हो सके हमारी सुरती को शब्द में टिकाना है। जहाँ हमें गुरुदेव ने ध्यान दिया है वहाँ टिकाना है, यही हमारी असली कामना है। ठीक है, तो ये धर्म हो गया, अर्थ हो गया और हमारी कामना भी हो गई। उसके बाद में आता है मोक्ष। तो मोक्ष का अर्थ क्या होता है? मुक्ति का ज्ञान और मार्ग पता चलता है। कहाँ से पता चलता है? संत के पास से, कि कैसे हम मुक्ति को पाए, कैसे हम हमारी सभी कामनाओं को पूरी करें। जैसे कि काल ब्रह्म ने भेजी हुई जो कामना है वो हमारी धन संपत्ति के जरिए वो तो खत्म हो सकती है। तो जैसे कि मान लो हमें भूख लगी, भूख की कामना हमें प्रकट हुई तो हमने खा लिया, तो उस भूख से हमें मुक्ति मिल गई। ठीक है, तो मोक्ष मिल गया भूख से। तो असल में ये तो शारीरिक शरीर की सभी कामनाएं है, लेकिन असली जो कामना है वो सद्गुरु हमारी पूर्ति करते हैं। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार फल मिलते हैं। संत मिले फल चार, ये चार फल हो गया संत से, संत को मिलने से। जैसे कि उन्होंने हमें ज्ञान दिया कि भाई किसी सच्चे सद्गुरु की खोज करो, तो हम सच्चे सद्गुरु की खोज करते हैं। और जब हमें सच्चा सद्गुरु मिलता है तो सद्गुरु यानी कि देहधारी, सद्गुरु जो है, सद यानी कि बैठना होता है, गुरु यानी कि गु यानी अंधकार, रु यानी प्रकाश, जो अंधकार से उठाकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं उसे असल में सद्गुरु कहते हैं। जो सदाचारी गुरु है, जिसने सत्य को जाना है, पहचाना है, उसका अनुभव किया है, वही सद्गुरु परमात्मा में समाकर हमारी सुरता को उसमें समा देता है, समाकर उनका तद्रूप हो चुके होते हैं। इसीलिए उनके दर्शन से सब मिल जाता है। दर्शन से तो नहीं मिलता, लेकिन कौन सा दर्शन से मिलता है? जो सार शब्द रूपी सद्गुरु है उसका दर्शन तो नहीं हो सकता, उसका अनुभव हो सकता है, उसकी धुन सुनाई देती है। ठीक है, तो उनकी जब हमें धुन सुनाई देगी, वो सद्गुरु जो है वो हमें रास्ता दिखाता है कि भाई कहाँ पर तुम्हारी सुरता का ठिकाना है। वो एक जगह का ध्यान हृदय ही हमें देता है, वहाँ पर हमारी सुरती को ठिकाना है। जिस दिन हमारी सुरती वहाँ टिक गई, सार शब्द प्रकट हो गया और सुरती उसमें समा गई हमारी, तो केवल शब्द रहता है। इसी अवस्था को पूर्ण मुक्ति कहते हैं। तो ये मुक्ति का दाता कौन है? सतगुरु। तो सतगुरु कौन है? शब्द गुरु सुरत धुन चेला। जो शब्द हमें सुनाई दे रहा है, किसको सुनाई दे रहा है? सुरती को। वो धुन सुनाई दे रही है, सुरत धुन चेला। तो जो चेला है, सुरती रूपी जो चेला है, वो धुन को सुनता है। यहाँ पर इसी अवस्था पर पूर्ण मुक्ति है। तो वो कौन दिलाते हैं? सदगुरु। इसीलिए सदगुरु मिले अधिक फल, अनेक फल। तो फल की तो वहाँ अपेक्षा रहती नहीं है। फल क्या होता है? फल की तो जरूरत है ही नहीं। वही असल में अधिक अनेक फल जो है, वो सभी फल, अधिक फल यानी कि ज़्यादा फल, अनेक यानी बहुत सारे फल उसी सुरती के अंदर समाप्त हो जाता है। यानी कि सब कुछ हमारे अंदर, सभी फल
आ गए, फिर फल प्रत्यय की जो हमें आवश्यकता है वो खत्म हो गई, हमारी जरूरत जो है वो खत्म हो गई, हमें मुक्ति मिल गई। तो इससे अधिक फल और क्या है, क्योंकि हमारा अस्तित्व रहता ही नहीं। जब हम ही कुछ नहीं है तो फल की क्या जरूरत है। ठीक है, तो इसी का अर्थ होता है कि तीर्थ गए से एक फल, जैसे अच्छे परिवार में जन्म होना और संत मिले फल चार। ये चार फल कौन सा है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष यानी कि शरीर का जो मोक्ष, शरीर की जो जरूरत पड़ती है, जो जरूरत की शरीर की जो जितनी भी जरूरत है उनसे छुटकारा, इसे मोक्ष। ये तो लौकिक मोक्ष हो गया, लेकिन अलौकिक मोक्ष जो होता है वो गुरु मिले अधिक फल, अधिक अलग बहुत ज़्यादा, वो फल है मुक्ति का। यही है असल में। तीर्थ में एक फल मिलता है, संत को मिलने से चार फल मिलता है, और गुरु मिलने से सब कुछ मिल जाता है, कुछ भी बाकी नहीं रहता है। ठीक है, साहेब बंदगी सतनाम। આગળના વિડીયો જોવા માટે આ રીતે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો।